जवाब लेते हैं आरिफ जी से। आरिफ जी जी जवाब। विवेक जी कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, विवेक भाई बहुत ही अच्छे गंभीर प्रवक्ता है पार्टी के, जी लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेट्रो स्टेशन जिससे हमने बनाए थे, एक आध स्टेशन बढ़ाए थे आपने? एक आना स्टेडियम जैसा कोई स्टेडियम आपने बनाया क्या उत्तर प्रदेश में? आलमबाग के बस अड्डे जैसा कोई बस अड्डा आपने बनाया क्या उत्तर प्रदेश में? हमारा एक्सप्रेसवे जिसपे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी फाइटर विमान उतार करके बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्या इस तरह का एक्सप्रेसवे बनाया कोई? या जो हमारी सरकार में एक्सप्रेसवे 75% अधिग्रहित करके काम जिससे चल रहा था, पूरी एक्सप्रेसवे को आपने बनाया, बुंदेलखंड और पूर्वांचल बनने के 3 दिन बाद क्षतिग्रस्त हो जाता है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यहाँ तक है। आपने कोई बिजली घर लगाया और बताइए, हमारी सरकार में 3 बिजली घर लगा था। आपके मंत्री कहते हैं, वरिष्ठ मंत्री बिजली विभाग के, और वो व्यवसाय जो देखते हैं नंदी साहब, कि हमारा विभाग हमारी नहीं सुन रहा है, साइकिल दबा के बैठ जाता है, अनुचित लाभ लोगों को पहुंचा रहा है, मंत्री थाने में धरना देता है जी। भारत छोड़ के जाने वालों की संख्या पिछले 11 साल में अब लाख की तरफ जा रही है, अभी 1000 की लाख की तरफ जा रही है। क्यों जा रहे हैं लोग? अपना वतन छोड़ना क्या किसी को अच्छा लगता है? अभी विवेक जी कह रहे हैं कि वो लोग गरीबी की वजह से वतन नहीं छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, गरीबी नहीं। अभी आमिर खान की पत्नी ने जब कहा ये मुल्क रहने लायक नहीं है, तो उनको बहुत ही जो व्यवस्था हमें चाहिए वो व्यवस्था भारत में हमको नहीं मिल रही है। सुरक्षा की व्यवस्था, आजादी अभिव्यक्ति की, या जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं, जो सिस्टम है सरकार का, बिजनेस का, व्यापार नीति का जो सिस्टम है, विदेश नीति का जो सिस्टम है, उन सारे। अब आप बताइए 25% टैरिफ आज से अमेरिका लगा रहा है, कौन व्यापार करेगा यहाँ पे? जिनकी भी इकाइयां है वो बंद कर देंगे। जब महंगा होगा सामान तो देश विदेशों में बिकेगा नहीं। उस घाटे को कम करने के लिए लोग अपने एम्प्लॉय कम करेंगे, लोग रोजगार से वंचित होंगे। तो आपकी नीति खराब है ना। आप बताइए कि बिजली की आपने किसानों की बिल माफ किया, बिल्डरों की बिल माफ किया, तो माफ किया था। 102 हम ले आए, 108 समाजवादी व्यवस्था थी, 100 नंबर को आपने 112 कर दिया, वो हमारी व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, जो मेडिकल कॉलेज आज तैयार भी नहीं हुए आपकी सरकार में, हमारी सरकार में 50% से ज्यादा तैयार हो गए थे। खुद मैं जिस जनपद का हूँ, जनपद जौनपुर में, हमारे बगल में ही 10 किलोमीटर पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 90% काम तैयार हो गया था। अभी भी वो पूरा काम नहीं कर पाई आपकी सरकार, और दूसरा टेन्योर चल रहा है। साल से मरने वालों की संख्या आए दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बताते रहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज उनके कार्यकाल में खुला, आपके कार्यकाल में तो खुला ही नहीं। उन्होंने नाम भी पूछा कि नाम बता दीजिए कहाँ कहाँ खोला आपने। हमारे कार्यकाल के ही मेडिकल कॉलेज जिनकी बुनियाद रखी गई थी, स्नेहा जी, कहीं 40%, कहीं 60%, कहीं 80% बन चुके थे जी, उनको अभी ये कंप्लीट नहीं कर पाए दूसरा टेन्योर। हमारी सरकार दोबारा आई होती तो सारे मेडिकल कॉलेज चल रहे होते और वहां पर लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते। आप कहते हैं पेपर लीक आपके जमाने में हो रहा है, हमारे जमाने में तो नहीं हुआ इतना जितना आपके जमाने में हुआ। 76,000 भर्ती में आपने आरक्षण चोरी किया, हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, अब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाकर के उस पर अड़ंगा लगा दिए। स्कूल मर्जर का फैसला आप लाते हैं, मधुशाला आप खोलते हैं और कहते हैं कि हम विकास काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं कर रहे हैं RTI से मांग लीजिए आप। समाजवादी पार्टी के दौर में माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाएं थी जो चल रही थी, जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, उन योजनाओं को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं पूरी कर पाई दूसरे कार्यकाल में। इटावा का हमारा रेलवे वो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 7 साल से बंद पड़ा है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाया है 7 साल से बंद पड़ा। उसका लाभ भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार खेल प्रेमियों को नहीं दे पा रही है। इटावा लाइन हमारी हमने तैयार किया, हमने डेयरी की स्थापना की। आपने क्या किया आप बताओ ना। आप एक काम करके बता दीजिए। शहरों के सुंदरीकरण के लिए सबसे ज्यादा धन हमने दिया नगर पालिका को। आज नगर पालिकाओं में धन के अभाव में सड़कें खंडक में तब्दील हो गई। आप कहते हैं कि हमने विकास किया, मैंने तो गिना दिया इतने काम जो अभी एक पन्ने का भी काम नहीं है। अगर मैं पूरी किताब पढ़ दूंगा समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं
तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश अकेला प्रदेश होगा जहां पे इतनी बड़ी तादाद में विकास के काम हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ ये तो आपने विकास गिना दिया अपने कार्यकाल का। आरिफ जी, ये तो आपने विकास गिना दिया अपने कार्यकाल का। मौका दे दीजिए। नहीं, जवाब लीजिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था विवेक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है जी? एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा दलितों महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उसके बाद भाजपा शासित राज्य ही नंबर 2-3 की श्रेणी में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि अपराध कहां से हो रहा है। जो ये लोग कहते हैं कि हमने दूसरे प्रदेशों से, अभी जनपद जौनपुर में 30 जुलाई को 10 दिन पहले चौहान समाज की एक बेटी को दबंग समाज के लोगों ने उठा लिया था और थानेदार ने दबाव डाल करके सुलह समझौता करा दिया। 1 हफ्ते के बाद उसके भाई की हत्या कर दी गई 30 जुलाई को, और निर्मम हत्या की गई घेर करके सरेआम। आप कहते हैं कि हत्या नहीं हो रही है, दबंग समाज के लोग हत्या कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर आए दिन बलात्कार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, स्नैचिंग की घटना हो रही है। आप लखनऊ नहीं संभाल पा रहे हैं, जनपद तो उत्तर प्रदेश क्या संभाल पाएंगे आप झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। न रोजगार आप दे पा रहे हैं, न स्वास्थ्य की बढ़िया व्यवस्था है। लोग ठेलिया पर, साइकिल पर ले जाने का काम करते हैं। और हमने तो मेदांता भी दिया उत्तर प्रदेश को, आज स्वास्थ्य लाभ लोग ले रहे हैं। मेदांता जहाँ पर आपने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी भर्ती थे, तो वो भी तो मेदांता है, उसी की इकाई तो लखनऊ में है। हम यहाँ भर्ती कराते, चाहे वहाँ भर्ती कराते। मरीज को जहाँ आसानी मिलेगी हम वहाँ भर्ती कराएंगे। मरीज जहाँ जाना चाहता है वहाँ भर्ती कराएंगे, जहाँ उसको ये लगता है सफाई लेके चले गए होते। निश्चित रूप से सफाई में भी हमने बड़े हॉस्पिटल खोले हैं। अगर आपकी सरकार ना आई होती, हमारी सरकार आई होती, तो हम सफाई में ही इलाज करा लेते, हम उसको बना देते। लेकिन आपको हमने दिया व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे लेकर के, आप कामयाब नहीं हुए। ठीक है, आपने कहा कि चलिए सफाई का हॉस्पिटल हम खोलते हैं और वहाँ पे लोग इलाज पाएंगे। लखनऊ के पीजीआई और मेडिकल कॉलेज में आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सफाई और दूसरे जनपदों में इलाज देने का काम कैसे करेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी बद से बदतर है, वेंटिलेटर पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है, ये अखबार भरे पड़े हैं, ये मरीज बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके लोग चिकित्सा सुविधा के अभाव में मर जा रहे हैं। और ठीक है आरिफ जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अंतरात्मा की आवाज बोलिए। पार्टी का पक्ष रखना जरूर है, लेकिन कहीं कहीं सच भी बोला। ठीक है आरिफ जी, आपके सभी सवालों का जवाब विवेक जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले